गया। जितना लोग आए हैं बगीचे में सब लोग लिए हैं, सब लोग जबरदस्ती समझ लीजिए कर ले हैं। खम्मा नहीं गड़ने दे रहे, खम्मा गड़ गया तो आराम से सब लोग रहे, हमको नहीं दिक्कत है। लेकिन हमारे दरवाजे के सामने एकदम तार खाली खाली पड़ा है, हो सकता है क्योंकि लोहे हमारे दरवाजे लगा है गेट, कभी वहां पे उतर जाएगा तो पता लगेगा हमारे घर चला जाएगा, बच्चे हमारे 5-6 मर जाएंगे, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लाइट सब लगवा लेंगे, तुड़वा लेंगे, फिर कट जाएगा फिर जोड़वा लेंगे, लेकिन उसको नहीं सही कराएंगे। और दरवाजे के सामने हमारे 2 जनिया पानी गिराते हैं साहब, रात दिन लेटरिन का पानी गिरता रहता है। अब कोई नहीं बोला, हम बोलेंगे तो सब लोग कनकन आएंगे। हमारे नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव। इस समय हम बस्ती नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 पांडे बाजार में हैं और ये हरिजन बस्ती है। यहाँ पर तमाम सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, और अब तक जो जिम्मेदार थे इन समस्याओं के निस्तारण के, उन्होंने क्या प्रयास किया है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें नई जो नगर पालिका अध्यक्ष है नेहा वर्मा, उनको जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी की। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और क्या इनको नए सभासद, नए जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, क्या समस्याएं, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। क्या समस्या है वार्ड में, बताइए। सर, ये समस्या है कि यहाँ नाली नहीं है और सड़क नहीं है और लाइट का प्रॉब्लम है, और उसके बाद औरतों का शौचालय का। गरीब मजदूर सब मजदूरी करते हैं, मजदूर करके अपने आते हैं, घर सो जाते हैं। अब किसी को 100-200 मजदूरी किया तो अपने बच्चों को पालेगा, स्कूल भेजेगा। अब गरीबी इतनी खराब चीज़ है सर। देख लीजिए सिटी, ये जो सिटी है, सिटी के सटले है ये गाँव। अब इतना समस्या है, कोई नेता आता है वोट मांग के चला जाता है, देखने नहीं आता है। ये समस्या है यहाँ पर। मतलब काम के बदले वोट ले रहे, काम नहीं हो रहा सर। बहुत आए नेता, जैसे अब सोच लीजिए 10 साल तो इनका होने वाला है। सांसद जो है, ये क्या नाम है इनका, अरे हरीश त्रिवेदी हैं, नगर पालिका के अभी हटे हैं। दूसरा हुआ, न झाड़ू लगता है कायदे से, न साफ सफाई होता है। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं बस वही अपना काना फुर्ती करके ही बैठे रहते हैं। यहाँ दस्खत बना के चले जाते। बस बस वही काम होता है सर, काना फुर्ती हो गया। अब वही है कर्मचारियों का, देख लीजिए। क्या है नाम आपका, बताइए समस्या क्या है? कैलाशी। क्या क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, सड़क बन जाए, शौचालय बन जाए, लाइट लग जाए पूरे सड़क पे। इधर बाकी है, उधर बाकी है, वहाँ टूटा है, नाली नहीं है। ये सब दिक्कत है। हाँ, इतनी सारी समस्याएं आपके वार्ड में हैं, आप यहाँ के निवासी हैं। क्या अब तक प्रयास हुआ जो आप जानते हो, क्या क्या प्रमुख समस्या हो, बताइए। सर, प्रमुख समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ पर कई सालों से सड़क नहीं बनी है। आप देखेंगे हर 10 साल पे एक बार सड़क बनती है, 10 साल से एवब हो जाता है तभी सड़क निर्माण होती है। और दूसरी समस्या ये है कि आज 25 साल से खम्मा पहले 10 साल खड़े पड़े पड़े था, फिर 10 साल खड़े खड़े है। लाइट कब लगेगी कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। और फिर यहाँ पर सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कोई कहना नहीं है, कोई छुपना नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात है कि सामुदायिक शौचालय बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सामुदायिक शौचालय होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मजदूर लोग ही यहाँ रहते हैं। जो भी पालन पोषण कर पाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भर का पैसा कमाते हैं, वही कर पाते हैं, अथवा कोई काम वो नहीं कर पाते। हमारा यही गुजारिश है पदाधिकारियों से या और किसी से जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं कि इस पांडे बाजार एक विकसित शहर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बसते हैं, लेकिन ये गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। हरिजन टोला है लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। हम तो नहीं जानते कि पूरे बस्ती में 25 वार्ड है, 25 वार्डों में से ये सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है। क्यों ऐसा लक्ष्य, मतलब जब से बाकी वार्ड बने हैं तब से ये भी बना है, इसका भी बजट उसी हिसाब से आता होगा जो आबादी है। क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम नागरिक जिम्मेदार है, जो सभासद है वो जिम्मेदार है, नगर पालिका अध्यक्ष है, किसको आप जिम्मेदार मानते सर, यहाँ के जो सभासद है वो हमारी यहाँ पर परिस्थितियां देख के जाते हैं, फिर अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर कहानी वही खाना पूर्ति कर लेते हैं। क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। बस यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े नेता भी आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, कोई निवारण नहीं होता है। एक समय था पांडे बाजार में बस्ती की सरकार बस्ती थी, लेकिन आज का समय कुछ और है, आलम कुछ और है। इस वजह से कोई यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। हम तो कहते हैं पर्सनल, जो हमारी पर्सनल अधिकार उसको छोड़कर जो सामुदायिक अधिकार है उसको दिया जाए। शौचालय भी नहीं बना, सामुदायिक शौचालय नहीं बना है सर। और इस तरीके कोई सरकारी भवन जहाँ कोई कुछ भी नहीं निर्माण है सर।
पहली बात तो नाली के सड़क के साथ साथ नाली का निर्माण हो। दूसरी बात यह है कि नाली का निर्माण जहां भी हुआ है इस मोहल्ले में, वहां की सारी पानियां या तो किसी के दरवाजे पे जा रही हैं, या किसी के खेत में जा रही हैं, किसी का खेत बर्बाद हो रहा है, या बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी का निवारण नहीं है कहीं पर, नाली तो बना दिए हैं, उसका निपटारा कहीं पर नहीं किए हैं। नालियां सब जाम है, सब जाम है नालियां, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं। हाँ? क्या हुआ? हाँ बताओ। हाँ, नाली का निसार 4 कट्ठा जमीन वहां से निकला, वहां ले जाकर पानी गिरा है। नाली का जो पानी है वहां ले जाकर नाली में मिला दे, नाला वो बहकर नाला में चले जाए सर। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत यही है सर कि नाला वहीं खुदैया और सरकारी जमीन है, वो वहाँ चल गया, पूर्वक चल गया है। अभी तो उसको नाला खुदवा दिया जाए तो ये नाली बन जाए तो सब चल जाएगा नाला में। हाँ सर, घोड़ा 1.5 कट्ठा है। क्यों नहीं खुदवाया जा? अरे साहब, सरकारी आदमी आते हैं जाते हैं, उनको सुनवाई नहीं होता है। वो जमीन सरकार का कागज मुझका है। नहीं तो जनता है, नहीं तो सरकार बनाई है, जनता के लिए काम करना है सरकार को ना। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है। कितनी आबादी है इस हरिजन बस्ती की? कम से कम 6,000 से कम नहीं होगा। अगर 6,000 लोगों के लिए नाली बनवाना है, नाला बनवाना है, तो उसमें कौन सी पहाड़ की बात है भाई? इतने लोगों को पानी निकलेगा ना, इतने लोगों को सड़क बनेगी ना। आप लोग भी वोट देते हैं, आप लोग भी सरकार बनाते हैं, सभासद बनाते हैं। हाँ, आपकी क्या बता रही थी, खेत में क्या दिक्कत है? हाँ वो साहेब चलिए देख लिया जाता ना, घास है और आज 10 साल से हम गरीब मनई बोए नहीं पावत है। पानी कहूँ व्यवस्था नहीं है, पानी नाली हार है और टूट टूट वही में जात। हाँ मतलब पूरे मोहल्ले का पानी घर का हाँ। आपके खेत में जाता है? हाँ, पूरा मोहल्ला का पानी हमारे खेत में जा रहा है। फसल तो बर्बाद हो जाती होगी। हाँ, कुछ नहीं बोल पाती, पानी भरा बा गांठी भर, कौनो चीज नहीं बोल पाती दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत। आप बताइए क्या समस्या है? यही है सर, हम लोग का जो है कि आवास हम लोग नहीं पाए, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, हम लोग कहाँ जाए? जिस किसी के दरवाजे पानी जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। हम लोग के पास लैटरिन है, सब चीज, बहू बेटी है, कहाँ जाए? किसी के खेत में जाए तो गाली सुने, सड़क पे जाए तो गाली सुने, हम लोग कहाँ पे जाए? हम लोग शौचालय की समस्या है। जी हाँ, शौचालय हो गया, हम लोग आवास नहीं पाए हैं। आवास की हम लोग मजदूरी करते हैं, इनके उनके घर मजदूरी हम लोग करते हैं, कितना कमा लेते हैं हम लोग की यही परेशानी है साहब। अच्छा, जब से नगर पालिका अध्यक्ष जीती हैं नेहा वर्मा, एको बार आई है कि नहीं वार्ड में? नहीं, एक को बार कोई उनका चेहरा नहीं देखा है यहाँ पे कि वो आई है यहाँ पे। क्यों, आप लोग बताइए। जैसे जब से जीती हैं तब से एको बार पूछने आई नहीं सर, कभी नहीं है कि क्या क्या समस्या है, क्या आप लोग चाहते हैं? सर। वो वोट लेना था तो सभी आगे आगे। वोट लेना था तो सभी नेता दिखाई देते हैं, वोट लेने के बाद कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता है। चाहे ये बस्ती के अध्यक्ष हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे आप अभी तो मोहल्ले में नए नए तो सभासद बने हैं, चाहे वो हो। अरे 1 मिनट यार, इस साल गैप हो गया था। 20 साल, हाँ बीच में गैप हो गया था 5 साल के लिए, हैं, और कोई बात नहीं है। पिछले वाले सभासद थे, क्या काम बढ़िया, वो बहुत काम किए हैं, आवाज दिलाए, दौड़ दौड़ आते थे, कोई मरनी करनी पड़े वो तुरंत आते थे, पहुंच के तुरंत काम करवाते थे, अपने टाली ट्रैक्टर कुछ भेजवाते थे, पैसा दे के देते थे, सब कुछ। आपके लिए हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। आवास के लिए तारक जायसवाल, हम लोग गए थे, हम लोग 20 बार कागज दिए हैं, वो यही कहते हैं कि डूडा में आ गया, आपका पैसा आ गया है। कुछ नहीं, हम लोग जा जाके वहाँ दौड़ दौड़ के आते थे, वो कहते हैं कि मरेंगे नहीं, आवास बिना दिए नहीं जाएंगे। आवास का कुछ पैसा भी लगा था? कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बाबू मुंशी घुस पास कोई पैसा हमसे कोई हम लोग से नहीं ले। आवास में नहीं दिया तो पैसा कहाँ से लेंगे? हम उनके दरवाजे पे दौड़ दौड़ के हम लोग जाते हैं साहब, बाकी कोई सुनवाई तो नहीं है। नहीं, कोई पैसा नहीं मांग रहा, पैसा कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं। बस वही ये कहते हैं कि आवास आ जाएगा, डूडा में आ गया। हम लोग डूडा में जाते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं आया। क्या हो गया? 3 साल 4 साल ये कर 5 साल हो गया, वो हाँ। 5 साल से 5 साल से हाँ, आवास 5 साल से हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आया है। हमारा लैट्रिन टूट गया, 2 नलका गायब हो गया है, इतना हमारा नुकसान है। तारक जायसवाल से हम कह के हार गए, बाकी वो कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आज वो पद से भी उतर गए हैं। तारक जायसवाल पद से उतर गया। आप बताइए क्या क्या जी समस्या सर, है? हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ खंबे नहीं है, और लाइट की दिक्कत होती है, और तार उलझता रहता है, गाड़ी घोड़ा आती है तो बचता रहता है तार उसमें। जिस दिन तार टूट गया किसी को लाइट भी मार सकती है, तो दिक्कत भी हो सकती है, कोई भी मर भी सकता है।
और हमारे यहाँ नाली भी नहीं बनी हुई है। नाली की दिक्कत होती है, नाली बना नहीं, और हमारे यहाँ अगर नलका खुलता है तो पानी जाने का रास्ता नहीं, तो सड़क पर से ही आना जाना पड़ता है, क्योंकि रोड पे पानी पड़ता है, भाई पैर डूब के ही जाता है उसमें। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके लिए कोई सुनवाई की जाए। मतलब एक बिजली जो पोल की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या जी है। तो इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं क्या प्रयास किए? भाई, आखिर आते होंगे, हर 6 महीने चुनाव होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अभी तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया है। हर 6 महीने चुनाव होता है, लोग आते होंगे, सभासद से लेके और लोकसभा जो प्रत्याशी हैं, सब आते होंगे। तो फिर आप दोबारा आप लोग नहीं पूछते, जैसे मतलब जीत के जाते हैं फिर आते हैं? कहते तो रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं, लेकिन भाई बस यही आशा देके हो जाएगा हो जाएगा, यही कहते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ? आश्वासन दिला के फिर उसके बाद जब जीत जाते हैं तो आते ही नहीं है। जैसे हमारे अंकुर वर्मा जी हैं, अब जीत गए, अब इस समय आ ही नहीं रहे हैं। उससे पहले हफ्ते में 5 दिन आते थे। उसके पहले भी नहीं आते थे, और जीते थे जब वो चुनाव का पीरियड था तब वो बराबर आते थे। बताइए, हाँ, नाली का सफाई का। अरे वास्तव में सच्चाई है कि असली बस्ती यही है भाई, पांडे बाजार ही बस्ती का जो अस्तित्व है, मूल यही है, पांडे बाजार ही। बाकी जो विकास हुआ वो तो बाद में पिछले 20, 25, 30 सालों में हुआ है। नहीं, बस्ती की पहचान यही से है ना। जी हाँ जी, हाँ जी। बस हाँ, बताओ। हमारा बिजली ही ज्यादा हो गया है सर। बिल? हाँ, बिल। हम गरीब आदमी है सर, और फालिज मारा है, और ज्यादा बिल हो गया। हम सब गरीब अंधेरे में आते हैं, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, आयुष्मान कार्ड आप लोगों का बना है कोई ऐसा जिसका आयुष्मान कार्ड आप लोगों का नहीं बना है? आप राशन कार्ड की क्या समस्या बता रहे थे, बताइए। राशन कार्ड की ये समस्या बनाते, मैंने गया राशन कार्ड बनवाने, तो वहाँ हमको दौड़ाया जा रहा था, फिर दौड़ा के फिर उसके बाद थोड़े बहुत सही हुई। आज मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा भैया देखिए सरकारी काम है, अब होगा तो होगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा उसमें। कितने दिन से आप प्रयास कर रहे हैं? लगभग हो गया 1.5 साल से। 1.5 साल से आप देखिए ये अधिकारियों की, कर्मचारियों की स्थिति है कि ये 1.5 साल से राशन कार्ड के लिए सरकार ये कह रही है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन 1.5 साल, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 1, 2, 3, 4 लोग हैं। देखिए 4 लोग इनके परिवार में हैं। 1.5 साल से ये राशन कार्ड के लिए अधिकारियों के यहाँ, उनके बाबुओं के यहाँ, जहाँ पर बिना 100 रुपए 50 रुपए टिकाए कुछ नहीं होता है, उनके यहाँ ये भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार ये कह रही है कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है। अब किन गरीबों को दे रही है और इनके जैसे गरीब सरकार की नजर में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये तो एक अलग समस्या है। लेकिन लगातार ये प्रयास करें, पता कितने कब तक प्रयास करेंगे आप इसके लिए? अब जब तक हिम्मत हारेंगे कभी? नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन भाई हम अपने बीवी बच्चों को भी देखेंगे, कमाने खाने में रहेंगे कि उसी में खाली दौड़े रहेंगे हम राशन कार्ड में? अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे हम, कि हम खाली बस सरकारी विभाग में ही दौड़ते रहे हम? ये कोई कायदा नहीं है। हाँ, सब लोग दौड़ाते हैं, कहीं भी जाओ सब लोग दौड़ाते हैं। दौड़ा डूडम जाओ तो कहेंगे जाओ कल है, साहब नहीं आए हैं, चले जाओ घर, परसों आना। परसों जाते हैं तो कहते कौआ नहीं है, ये नहीं, नेटवर्क नहीं चल रहा है, परसों आना। परसों जाओ तो अले नहीं है। यही सब लोग का परेशान। हमारे दरवाजे के सामने इतना सारा लाइट लगा है और तार टूटा रहता है, बुलाते रहते कोई नहीं सुनता है। 3 साल 4 हो गया, बगीचे में सब लोग आ गए हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा हमारा तार गल रहा, हमारा तार टूट रहा, चाहे बच्चे मरे चाहे हम लोग मरे, कोई गारंटी किसी को कोई नहीं लेता है। तो वो तार हटवा दीजिए हमारे दरवाजे के सामने से। 3 साल से तारों से 3-4 साल हो गया, जितना लोग आए हैं बगीचे में सब लोग लिए हैं, सब लोग जबरदस्ती समझ लीजिए कर ले हैं। खम्मा नहीं गड़ने दे रहे, खम्मा गड़ गया तो आराम से सब लोग रहे, हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन हमारे दरवाजे के सामने एकदम तार खाली खाली पड़ा है। हादसा हो सकता है। हाँ, हादसा हो सकता है, क्योंकि लोहे हमारे दरवाजे लगा है गेट, कभी वहाँ पे उतर जाएगा तो पता लगेगा हमारे घर चला जाएगा, बच्चे हमारे 5-6 मर जाएंगे, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लाइट सब लगवा लेंगे, तुड़वा लेंगे, फिर कट जाएगा फिर जोड़वा लेंगे, लेकिन उसको नहीं सही कराएंगे कि उसको हम सही करा ले। तो लाइनमैन या एसडीओ को आता है? को सबको बोलते हैं, कहते हैं जो जुड़वाता है उससे बोलो। अब जो पैसा देता है, जो उसको काम रहता है, जोड़ते तो लाइनमैन होंगे। लाइनमैन जोड़ते हैं, लेकिन जो जुड़वाते हैं उनको नहीं सोचना चाहिए, तो वो कहेंगे लाइनमैन अगर गलत है तो लाइनमैन को नहीं जोड़ना लाइनमैन को चाहिए। बोलते हैं तो वो कहता है, जो कहते हैं हम कर देते हैं, हमसे क्या मतलब। लाइट वाले खुद कहते हैं। लाइनमैन से कोई कहे पानी में नंगा तार डाल देंगे। अब वही तो डालवे करेंगे, जो वो कह रहे हैं तो डालेंगे, अब डाल ही रहे हैं। एकदम लाइट गिर के तो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, फलाने कह रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, लेकर चले जाते हैं अपना बाढ़ के, 200 दे देते होंगे, बस उनका पेट भर गया। और दरवाजे के सामने हमारे 2 जनिया पानी गिराते हैं साहब, रात दिन लैट्रिन का पानी गिरता रहता है। अब कोई नहीं बोला, हम बोलेंगे तो सब लोग कनकनाएंगे, हमारा पानी गिरता तो मारने दौड़ जाते हैं, हमारे मोहल्ले का।
लेकिन उन लोगों को कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि बड़मनई लोग हैं, हम लोग गरीब हैं। उनके शौचालय का पानी आपके सामने गिरता है? सामने देख ले, चलिए दिखा दे हम आपको, हैं? चलो दिखा दे साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई मोहल्ले के नहीं बोलता है साहब। बच्चे बच्चे जाते हैं लेकिन कोई नहीं बोलेगा। नाले की शादी विवाह करने के लिए यहाँ बच्चों के लिए सर धर्मशाला की बहुत आवश्यकता है, और टॉयलेट के लिए यहाँ बताइए 2 सफाई करनी है, केवल 2 ही लोग हैं, इतना बड़ा एरिया सफा रखें सर। यहाँ चाहिए करीब कम से कम सर 10 लोगों की चाहिए वाली, लेकिन यहाँ सभासद जो जी हैं वो मांगे नहीं करते हैं, 2 लोग हैं। अब बताइए सांप गोजर मच्छी कुछ सब आके सर काट लेते हैं बच्चों को, सदर हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसा मजदूर आदमी है सर, कहाँ इलाज करा पाएंगे। अच्छा, जो पैसा आता है ये बजट वाला सब क्या करते हैं सभासद? ये मुझे नहीं पता सर, ये खा लेते होंगे, हम लोग को बजट तो आता है पर यही लोग खा लेते होंगे मिलके। आप बताओ दादा। हाँ, आप गुस्से में बताइए। गुस्से भी है सर, जितने सभासद आए हैं हाँ कुल काम हुई, जीते के बाद जाओ मतलब है बहुत ज्यादा। फोटो नहीं दे रहे हो जो है? हाँ नगर दिए जीती नहीं दे रहे हो? हाँ पिछले साल जो जीते थे नहीं पा रहे? ये नहीं तारक तो थे। हाँ तो काहे नहीं किए? उससे पूछे नहीं कि वोट दिए थे तुमका काम नहीं किया हमारा? जो सपना काम करें। जो भी आते हैं आधे अधूरा काम करते हैं, आधे अधूरा खा पी के चले जाते हैं, चाहे कोई नेता हो। आज 70 साल हो गया, 70-75 साल 80 साल देश को आजाद हुए, लेकिन आज जो भी है बस इतने बार भला हुआ, चाहे अपनी कमाई से चाहे सरकार की देन से, कि बस इतने भला हुआ कि आज छप्पर से पक्के में आ गए हैं। बकिया इस मोहल्ले की कोई विकासित चीजें दिखाई नहीं देंगी आपको, पूरा मोहल्ला घूम डालिए। ना तो सड़क दुरुस्त है, और ना ही खम्भे पे लाइट है, और ना ही